एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बता दें कि ध्वस्तीकरण पर तय हो सकती है गाइडलाइंस। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। तो देश भर में बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ध्वस्तीकरण पर तय हो सकती है गाइडलाइंस। तो जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। बता दें कि बुलडोजर जिस तरीके से अवैध निर्माण पर चलाया जाता है और इसके साथ ही जब भी किसी अपराधी का नाम सामने आता है तो उसकी जो संपत्ति होती है उस पर जो बुलडोजर चलवाया जाता है, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस पर आज सुनवाई संभव है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस तय की जा सकती हैं। अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अविनाश, बड़ा दिन आज, क्योंकि देश भर में बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ऐसे में ध्वस्तीकरण पर जानकारी मिल रही है कि गाइडलाइंस तय हो सकती हैं। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, अविनाश को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि आज देश भर में जो बुलडोजर एक्शन लिया जाता है उसको लेकर सुनवाई तो होनी ही है, लेकिन इसके साथ ही गाइडलाइंस जो है वो भी आज संभव है। यानी कि जो गाइडलाइंस है वो आज बनाई जा सकती हैं कि आखिर क्या नियम रहेंगे बुलडोजर की कार्रवाई के। अभी तक यही होता था कि जो भी अवैध निर्माण है उसको लेकर नोटिस दिया जाता था, कार्रवाई होती थी। लेकिन जब अपराधियों के नाम जब सामने आते हैं तो ऐसे में खास करके यूपी की बात करें, MP की बात करें, तो ये वो जगह है जहां पर देखा गया कि अपराधियों के नाम जब सामने आए तो उसके बाद उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया जाता है, खास करके जो अवैध संपत्तियां होती हैं। लेकिन इसके खिलाफ कई लोगों ने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में अब सुनवाई चल रही है जिसमें अब ये तय होना है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो किस तरह से की जाएगी, क्या नियम होंगे, क्या गाइडलाइंस होगी। तो फिलहाल आज सुनवाई है और ये भी जानकारी मिल रही है कि आज जो गाइडलाइंस हैं वो संभव है। ये तय किया जाएगा कि आखिर जो बुलडोजर है वो किन संपत्तियों पर चलाया जा सकता है और किसी बदले की भावना या फिर अपराधी का नाम सामने आया है, किसी व्यक्ति का नाम किसी अपराध में सामने आया है, तो ऐसे में उसको मात्र सजा देने के तहत आप उसकी संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर अवैध कुछ है तो उसको ध्वस्त किया जा सकता है। ये तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के सवाल हैं। ऐसे में गाइडलाइंस जो है आज बन सकती हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे हैं। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ जहां सुनवाई होगी तो वहीं गाइडलाइंस भी संभव हैं, बनाई जा सकती हैं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर। तो बता दें आपको कि ध्वस्तीकरण पर गाइडलाइंस तय की जा सकती हैं आज। तो सुबह 10:30 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि आपको बता दें कि बुलडोजर की तरफ से ये भी माफ कीजिएगा, बुलडोजर को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था पहले भी कि देखिए अगर यहाँ पर किसी ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है या अवैध निर्माण किया हुआ है या कब्जा किया हुआ है तो ऐसे में कार्रवाई की जानी चाहिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको पहले नोटिस देना होगा। लेकिन वहीं लोगों की तरफ से कई सवाल भी हैं। मणिदीप हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। मणिदीप, क्योंकि ये जानकारी है आज की सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई होगी और वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई है कि आज गाइडलाइंस तय हो सकती हैं ध्वस्तीकरण पर। जी देखिए रितु, बिल्कुल जिस तरीके से यूपी सरकार को बीते दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी, 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ऐसे में आज जो गाइडलाइंस आएंगी कि किन नियमों के तहत वो जो बुलडोजर है वो चलेगा, किन नियमों के तहत उसकी रफ्तार के ऊपर ब्रेक लगेगा, उन सारे नियमों को, उन सारे रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट आज तय करने जा रहा है। और देश भर के तमाम राज्यों से, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, असम में, यूपी में तमाम जगहों से बुलडोजर की घटनाएं सामने आ रही थी। जमीयत उलमा-ए हिंद जैसी संस्था है जिसने पूरी तरह मुकम्मल आवाज़ में इस बुलडोजर कार्रवाई की मुखालफत की थी। तमाम ऐसी संस्थाएं संगठित होकर के सभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में बीते समय से, सितंबर से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की इस कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। तो सितंबर से लेकर के अब तक सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं चल सकता है कि आप बुलडोजर लेकर के सड़क पर उतर जाएं और जाकर के किसी का भी आप पीले रंग का निशान लगा के आप किसी का भी घर आप गिरा दें। तो वो जो एक मौलिक अधिकार है, रहने का हक, जो अपना रहने का हक जो राज्य एक देता है, एक मौलिक स्वतंत्रता का हनन सुप्रीम कोर्ट ने इसको करार दिया था। और उन रेगुलेशंस को आज तय किया जाएगा कि क्या गाइडलाइंस हो, क्योंकि राज्य है अगर अवैध निर्माण है तो उसको राज्य गिराएगा, उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। उसी प्रक्रिया को तय किया जाएगा कि आप स्वायत्त तौर पर नहीं किसी के ऊपर भी आप बुलडोजर चला सकते हैं। उसके कुछ रेगुलेशंस होंगे, उन रेगुलेशंस को तय करने के लिए सुप्रीम बेंच बैठेगी, वो फैसला सामने आएगा और तमाम वो जो संगठन
जो कि जिन्होंने कोर्ट का रुख किया था, जो लोग आस लगा करके बैठे हुए हैं कि राज्य सरकारें जिस तरीके से बेलगाम होकर के बुलडोजर की कार्रवाई से कर रही हैं और आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं, उस पर रोकथाम की तमाम संस्थाओं को उम्मीद है। सभी लोग आज के सुप्रीम फैसले के ऊपर निगाह लगा करके बैठे हुए। यूपी सरकार को फटकार लग चुकी है, जुर्माना लग चुका है, लेकिन जो मुखालफत में जो संस्थाएं आवाज उठा रही हैं उनका कहना है कि ये बहुत कम था, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने यतीमों के, मुस्लिमों के, गरीबों के घर गिराए हैं। तो फिलहाल आज एक सुप्रीम फैसला आने जा रहा है जिसके ऊपर पूरे देश की नजर है, तमाम राज्यों की सरकारों की नजर है, तमाम उन संस्थाओं की नजर है कि आखिर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई किस तरीके से दिशा निर्देशित हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीदीप। लौटेंगे आपके पास में, अविनाश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्योंकि देखिए पिछली बार जो 2 सितंबर को सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने एक बात कही थी ये कि कोई भी अगर आरोपी है तो उसका इस बात पर घर कैसे गिराया जा सकता है। ऐसे में गाइडलाइन बनाने की बात भी कोर्ट की तरफ से कही गई और ये भी उन्होंने कहा क्योंकि हम जो गाइडलाइन बनाएंगे वो सभी को मान्य होगा, यानी कि सभी के लिए उसको मानना जरूरी होगा। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, लेकिन क्योंकि जब भी किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो यूपी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो उसकी अवैध संपत्ति है वो संपत्ति नहीं जो कि पूरी तरह से यहाँ पर कानूनी तौर पर योग्य है या मान्य है, लेकिन जो अवैध संपत्ति होती है उस पर कार्रवाई होती है। हालांकि वहां पर जो विपक्ष की तरफ से याचिकाएं डाली गई हैं उसमें ये कहा गया था कि जानबूझकर जो मुसलमान है उनको ही टारगेट किया जाता है, लेकिन अवैध संपत्ति को लेकर कोर्ट की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि देखिए अवैध कुछ भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उस पर हमारी तरफ से कोई रोक है ही नहीं। देखिए, जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय के खिलाफ यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, बल्कि हम लोग देखते हैं अक्सर कि जो भी अपराधी होता है जिस पर आरोप होते हैं उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हुई है। और देखिए इसी मुद्दे को लेकर, इसी अपील को लेकर, चूंकि बीते अगर 5 से 6 सालों की बात करें तो बीते 5 से 6 सालों में खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में जो बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है उसी के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। और अब चूंकि जो आज गाइडलाइन आने वाली है इसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जब भी किसी के ऊपर, किसी आरोपी के ऊपर या किसी अपराधी की अवैध संपत्ति के ऊपर बुलडोजर की अगर कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए दिशा निर्देश क्या होते हैं। लेकिन देखिए, जहां तक सवाल बुलडोजर एक्शन का है और अभी तक जो बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है खास तौर पर यूपी की बात करें तो यहां पर सरकार का तो साफ तौर पर यही कहना होता है कि जो भी किया गया है, जो भी कार्रवाई की गई है वो कानून के दायरे में की गई है। और सरकार की ये कोशिश होती है कि जब बुलडोजर एक्शन हो तो सभी जो प्रक्रियाएं होती हैं, सभी जो मानक होते हैं उनका खास ख्याल रखा जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम बुलडोजर एक्शन की बात करें तो 2017 के बाद सबसे ज्यादा जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं जो दूसरे राज्य हैं उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को फॉलो किया, जिसे कि योगी मॉडल कहा गया। और खासतौर पर अगर हम देखें तो यूपी में चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, विजय मिश्रा हो या जो दूसरे अपराधी, सबसे पहले ऐसे अपराधियों, माफियाओं की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। चूंकि आपको याद होगा कि सबसे पहले जब बुलडोजर चलाया गया था लखनऊ में, जो मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के नाम पर 2 बिल्डिंगें बनी थी उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। उसके बाद जो सिलसिला चला वो थमता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि हाल ही में जो आपने देखा कि बहराइच हिंसा के बाद जब महाराजगंज कस्बे में 23 लोगों को नोटिस चस्पा किया गया बुलडोजर एक्शन के लिए, उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी लखनऊ बेंच में, जिस पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। और चूंकि देखा जाए तो ये मामला चूंकि इतना गर्मा चुका है और खासतौर पर जो कई ऐसे संगठन हैं, खासतौर पर जो मुस्लिम संगठन हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो सरकारों पर, जो बीजेपी शासित सरकारें हैं उन पर ये आरोप लगाती रही हैं कि एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, राजस्थान की बात करें, लेकिन यहाँ की सरकारों का साफ तौर पर कहना है कि ये किसी बदले की भावना से नहीं किया जा रहा है। जो भी एक्शन लिया जाता है या जो भी कार्रवाई की जाती है वो कानून के दायरे में की जाती है। आपको याद होगा कि जब सीए को लेकर यहाँ पर दंगा हुआ था, जब एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान तमाम बसें जलाई गई थीं, दुकानें फूंक दी गई थीं, गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, तब सरकार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ नोटिस जारी किया था और उनसे वसूली की कार्रवाई को भी कह सकते हैं कि उसके लिए यहाँ पर पोस्टर्स चिपकाए गए थे लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर, जिसको लेकर भी काफी हो हल्ला हुआ था। बाद में वो कार्रवाई भी हुई, कुछ लोगों पर एक्शन लिया गया, उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। तो ये सिलसिला देखिए 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में चल रहा है और कहीं ना कहीं जो दूसरे राज्य हैं वो इसे फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन आज अब साफ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि जब भी किसी राज्य में बुलडोजर चलाया जाएगा तो उसके लिए गाइडलाइन क्या होगी और सरकारों के
बिल्कुल। क्या कुछ बिल्कुल, जो सवाल उठ रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई पर वो भी कहीं ना कहीं अब बंद हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।